बीजेपी बिगाड़ेंगे खेल, क्या बगावत समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगी? अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बीजेपी में भी बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मिल्कीपुर का मैदान कौन मारेगा? ये चुनाव जीतने जा रही, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मिल्कीपुर का इतिहास बदलेगा या भूगोल, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में मिल्कीपुर की सियासी जंग काफी दिलचस्प होती जा रही है। वजह है वो बागी चेहरे जो खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज चौधरी ने भी ताल ठोक दी है। मिल्कीपुर सीट से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसका मतलब है कि अखिलेश यादव को बीजेपी के साथ साथ अपने बागी से भी मुकाबला करना है। देखिए, समाजवादी पार्टी में ऐसे जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को डुबो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चुनाव जब उनको लड़ना होता है तो पीठ ठोकते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास बड़े बड़े लंबरदार फूल माला ला करके बड़ी बड़ी रुपया जो है पलट देते हैं। तो कार्यकर्ताओं को जो है एकदम वो पहचानना भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। दुखी होकर के समाजवादी पार्टी मैंने जो है अवधेश प्रसाद की वजह से दुखी होकर के मैंने छोड़ दिया। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, ना उन पर कोई दाग है और न उन्होंने कोई गलत काम किया है। लगातार उनके पिताजी 9 बार विधायक रहे हैं, 10वीं बार के सांसद हैं। पिता के साथ पुत्र ने भी समाज सेवा की है। अजीत प्रसाद बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता अच्छे वोटों से जिताएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा आज देश भर में है, क्योंकि मिल्कीपुर में जिसकी जीत होगी उसका बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि मिल्कीपुर उसी अयोध्या लोकसभा में आता है जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव में एसपी ने बाजी मारी थी। इसलिए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिल्कीपुर में अपनी जीत का दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं, पीडीए का प्रतिनिधि लड़ रहा है। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। 2024 में अयोध्या का लोकसभा चुनाव हारने वाली बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है। क्योंकि मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी उस हार का बदला लेना चाहेगी, तो मिल्कीपुर फतह करके बीजेपी संदेश देना चाहेगी कि अयोध्या में अब भी उसका झंडा लहरा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है, जिन्होंने आखिरी दिन नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहां पर विजय श्री हासिल होगी। वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। मिल्कीपुर में बीजेपी और चंद्रभानु पासवान का जोश हाई है, लेकिन बीजेपी के भीतर भी बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, जिन्हें मनाने की कोशिशें बीजेपी के बड़े नेताओं ने शुरू कर दी है। घर घर जाकर नाराज नेताओं को मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।